हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे प्लाजो पैंट। उसके लिए डबल फोल्ड फैब्रिक लिया है मैंने फ्रंट पार्ट के कटिंग के लिए। तो सबसे पहले मैं एक स्ट्रेट लाइन ऊपर ड्रॉ कर रही हूँ, फैब्रिक को बिल्कुल स्ट्रेट कर रही हूँ। ये प्लाजो 40 साइज़ वालों के लिए है। तो यहाँ से मैं अक्रॉच का जो मार्किंग करूँगी 12 इंच पे करूँगी और यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर दूँगी इस तरह से स्ट्रेट बिल्कुल। ये डबल फोल्ड फैब्रिक लिया है मैंने। तो अब हम मार्किंग करेंगे फिर से 12 इंच पे। यहाँ पे भी हम 12 इंच ले रहे हैं और अब हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे एक बॉक्स बना देंगे। अब यहाँ से मैं 2.5 इंच बाहर की तरफ को मार्क करूँगी। तो फिर हम यहाँ पे कर्व शेप दे देंगे क्रोचेरी के लिए इस तरह से। तो अब हम लेंगे पैंट की लेंथ। तो 2 इंच में बेल्ट के लिए छोड़ रही हूँ, तो 37 होगी मेरी पैंट की लेंथ। प्लस में फोल्ड के लिए मैं 3 इंच और ऐड कर दूँगी, तो 40 इंच पे मार्क करूँगी और यहाँ पे एक लाइन स्ट्रेट ड्रॉ कर दूँगी इस तरह से। तो अब हम क्या करेंगे कि 2.5 इंच हम अंदर की तरफ को लेंगे। हर साइज़ की पैंट में आपको 2.5 अंदर की तरफ को लेना है। फिर आप अपनी मोरी का नाप जितना आपने खुला रखना है उतना। तो मैं 7 इंच पे रख रही हूँ, तो 7 इंच लूँगी प्लस उसमें 1 इंच और ऐड कर दूँगी मार्जिन के लिए, ठीक है। तो ये मैं यहाँ से हल्का सा बाहर की तरफ को तिरछा सा ड्रॉ करूँगी। तो अब हम ये शेप पट्टी से जो है इस पे लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से और इसको उल्टी तरफ रख के, है ना, देखो किस तरह से रख रही हूँ मैं। उल्टी तरफ से रख के हम इस पे भी इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे और अब हम कर देते हैं इसकी कटिंग। तो यहाँ से हम कटिंग नहीं करेंगे, नीचे की तरफ को बाद में करेंगे। जब हम बैक पार्ट करेंगे तो हम इसकी कटिंग भी साथ कर देंगे, ठीक है। तो इसको छोड़ देते हैं और बाकी पैंट की हम कटिंग कर देते हैं। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए डबल फोल्ड फैब्रिक बिछाना है हमने, जो इससे थोड़ा सा चौड़ा ही रहेगा, कम से कम 3 इंच बाहर की तरफ को रहेगा चौड़ा। तो यहाँ पे हम इसको आगे की तरफ को बढ़ाएंगे क्रॉच एरिए से। तो यहाँ पे 2 इंच पे मार्क कर रही हूँ मैं और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँगी, सीधा कर दूँगी इसको इस तरह से। और उसके बाद यहाँ से मैं राउंड शेप दे दूँगी, ठीक है। ये बैक पार्ट होगा और यहाँ से कर्व कर दूँगी, इसको कर्व शेप दे दूँगी। और ऊपर की तरफ को इलास्टिक लगेगा, बैक पार्ट में इलास्टिक लगेगा, तो उसके लिए 2.5 इंच 2.5 इंच जो मैं ऊपर की तरफ मार्क कर दूँगी। और अब हम यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो अब हम जो है यहाँ से फ्रंट पार्ट पे जो है फिटिंग के लिए 3 इंच अंदर की तरफ को और 5 इंच नीचे की तरफ को यहाँ एक लाइन लगा देंगे। इस पे हम जो है फिटिंग फ्रंट वाले पार्ट में जो है फिटिंग देंगे, डार्ट्स लगाएंगे 2। तो दोनों पार्ट में लगेंगे, फ्रंट वाले के दोनों पार्ट में, ठीक है। और बैक पार्ट जो है हमारा 2.5 इंच ज़्यादा रहेगा फ्रंट वाले पार्ट से इलास्टिक के लिए, ठीक है। तो उसके बाद हम करेंगे नीचे 1 इंच पे मार्किंग। 1 इंच नीचे से खुला रखेंगे हम इसको। अब हम इसको इस तरह से शेप पट्टी से इस तरह से कर्व करते हुए मिला देंगे। अब हम बैक वाले पार्ट की कटिंग कर देंगे। तो यहाँ से हम इसको दोनों पार्ट को इकट्ठा ही कट करेंगे, ठीक है। मैंने पहले कट नहीं किया था। अब यहाँ से जो है हम बैक वाले पार्ट की कटिंग कर देते हैं इस साइड से।
अब ये फ्रंट वाला पार्ट है, ठीक है, इसमें हम 1 इंच नीचे की तरफ को कटिंग करेंगे, इसकी तिरछी कटिंग। ये 4 फोल्ड फैब्रिक लिया है मैंने, डबल फोल्ड, इसको मैं 4 फोल्ड कर देती हूँ इस तरह से। तो इसकी जो चौड़ाई है 7 इंच है और लंबाई है 11 इंच। तो ये पॉकेट होगी, दोनों साइड में पॉकेट लगा रही हूँ। और यहाँ से हम पॉकेट की शेप दे देंगे और इसकी कटिंग कर देंगे और बीच में से भी इसकी कटिंग कर देंगे। अब हम कर देते हैं स्टिचिंग। तो सबसे पहले ये फ्रंट वाला पार्ट लिया है मैंने, तो यहाँ पे हम सबसे पहले फिटिंग वाली सिलाई लगा देंगे दोनों पार्ट्स पे। अब हम ये क्रॉच एरिया को जोड़ देते हैं। तो ये दोनों फ्रंट वाले पार्ट हैं, तो सबसे पहले हम फ्रंट वाले पार्ट को जोड़ देंगे आपस में इस तरह से। फिर ये है बैक वाला पार्ट, तो इसका क्रॉच भी हम जोड़ देंगे इस तरह से। तो अब हम करेंगे पॉकेट की स्टिचिंग। तो इस तरह से हम फ्रंट पार्ट जो है सीधा बिछाना है, उसके ऊपर पॉकेट बिछानी है। तो पॉकेट का एक पार्ट नीचे रखना है और दूसरा पार्ट हमने इस पे से हटा देना है। तो यहाँ से हम नीचे की तरफ को 2 इंच पे मार्किंग करेंगे, उसके बाद 5 इंच पे मार्किंग करेंगे, ठीक है। जितना खुला आपको पॉकेट रखनी है अपनी हाथ डालने के लिए, है ना, जहाँ से हाथ डालते हैं हम। तो 2 इंच और 5.5 इंच, ठीक है। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है हमने इस पे स्टिचिंग कर देनी है। तो इस स्टिचिंग को हम पक्का करेंगे, ये स्टिचिंग जो है खुलने नहीं चाहिए। तो यहाँ से भी हम पक्का करेंगे इसको और नीचे भी हम इसको पक्का कर देंगे, ठीक है, सिलाई को। अब हम इस पे कट लगा देंगे सिलाई के साथ साथ, ठीक है। सिलाई के साथ इसको टच करना है, सिलाई से ज़्यादा आगे की तरफ को कट नहीं होना चाहिए, ताकि इसको हम अच्छे से इस तरह से बाहर की तरफ को फोल्ड कर सकें। अब हम एक पैर छोड़ के यहाँ पे फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा देंगे। अब ये हमने सिलाई लगा दी है इस पे। तो अब हम इसको इस तरह से कर देते हैं सीधा, और इसके ऊपर जो है दूसरा वाला पार्ट पॉकेट का रखेंगे और इस पे जो है सिलाई लगा देंगे। अब हम लगाएंगे दूसरी साइड में पॉकेट। तो इसको भी हमने उसी तरह से बिछा के इसके ऊपर इस तरह से पॉकेट को रख देना है और 2 इंच पे मार्किंग करनी है, उसके बाद 5.5 इंच पे मार्किंग कर देनी है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक सिलाई जैसे हमने उस पर किया था वैसे सेम
और वैसे ही करना है। अब ये जो है पॉकेट को हमने फ्रंट पार्ट के साथ ऊपर से सिलाई करके जोड़ देना है, इस तरह से दोनों पॉकेट को। यहाँ से भी और इधर से नीचे को भी हम जोड़ेंगे, लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ पे जो हमारी पॉकेट जो खुलने वाला जो है वो सिलाई में बंद ना हो, ये हमें ध्यान रखना है। अब बेल्ट बनाने के लिए जो है हमने एक कपड़े पर पेस्टिंग पेपर चिपका दी है 2 इंच चौड़ी, तो हम इस पे इस तरह से सिलाई कर देंगे। अब यहाँ से आधा इंच बाहर की तरफ को जो है हमने मार्किंग कर देनी है, और जो एक्स्ट्रा जो फैब्रिक होगा उसको हमने कट कर देना है। अब बेल्ट को जो है हमने फ्रंट वाले पार्ट से जोड़ देना है। यहाँ पे हमने इस तरह से एक सिलाई लगानी है, आधा आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम एक सिलाई लगा देंगे इस तरह से। अब इसको सीधा कर देंगे और इसके ऊपर से किनारे किनारे पे सिलाई लगा देंगे। अब लूँगी मैं बैक वाला पार्ट और फिर हम इसको फ्रंट वाले पार्ट से अटैच कर देंगे। तो इसमें जो हमने ऊपर को 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखा था इलास्टिक लगाने के लिए, तो उसको मैं इस तरह से इसके ऊपर से लूँगी और इसको यहाँ से इस तरह से फोल्ड कर दूँगी, ठीक है। फिर मैं इसमें एक पिन अटैच कर दूँगी, फिर हम इसके ऊपर से सिलाई लगाएंगे, ठीक है। अगर आप इस तरह से अपने पैंट को सिलते हो तो आपका जो है साइड से पैंट कभी फटती नहीं है, कभी कच्ची नहीं रहती, ठीक है, बहुत पक्की बन जाती है। तो आप इस तरह से बनाओगे तो आपकी पैंट फटेगी नहीं। तो अब हम यहाँ से सिलाई कर देंगे, और हमें जो ध्यान रखना है वो रखना है कि जो हमारी पॉकेट है, जो खुलने वाला है हमारा पॉकेट का जो होल है, वो इसमें हम ना सिले, ठीक है, वो हमें इस पर ध्यान रखना है। अब ये हमने इस साइड से सिलाई लगा दी है। अब दूसरी तरफ से भी हम इसी तरह से सिलाई लगाएंगे, वैसे ही करेंगे जैसे हमने एक साइड से किया था, वैसे ही हम इस साइड से भी करेंगे। अब यहाँ से हम इस पर भी सिलाई लगा देंगे, और यहाँ पे भी हम ध्यान रखेंगे कि हमारा जो पॉकेट है वो बंद ना हो जाए सिलाई में, ठीक है।
अब ये 16 इंच लंबी इलास्टिक ली है मैंने। तो अब मैं बैक पार्ट में इसको लगाऊंगी। तो इस तरह से हम इसको खोलेंगे और यहाँ पे इसको जोड़ देंगे और हम इसको पक्का जोड़ेंगे यहाँ से, ताकि यहाँ से छूटे ना। इसको पक्का कर देंगे। हमने यहाँ से सिलाई करनी है और हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो इलास्टिक है हमारी वो सिलाई में ना फंसे। तो इस तरह से हमें सिलाई इलास्टिक को खींचते हुए सिलाई करनी है। अब इलास्टिक को हमने दूसरी साइड में जोड़ना है। तो वैसे ही हम जोड़ेंगे जैसे हमने पहले जोड़ा। इस तरह से इसको पक्का कर देंगे यहाँ से भी। अब हमने फिर से यहाँ से सिलाई शुरू कर देनी है। आप चाहो तो इलास्टिक को पहले जोड़ के उसके बाद सिलाई कर सकते हो इसमें। अब मैं इलास्टिक के ऊपर से बीच में एक सिलाई कर रही हूँ। इस तरह से आप खींचते हुए इस पे सिलाई करें। अब मैं नीचे इसकी सिलाई करूँगी और उसके बाद मैं मोरी इसकी फोल्ड कर दूँगी। 3 इंच चौड़ी में इसकी मोरी फोल्ड कर रही हूँ, जो बनने के बाद काफ़ी अच्छी लग रही है। यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।